सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आप रोजाना एक धीमा जहर खा रहे हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं। लेकिन सच तो ये है कि एक ऐसी चीज जो हर घर में मौजूद है, जो बच्चे, जवान और बूढ़े सभी लोग बड़े चाव से खाते हैं, वही चीज धीरे धीरे हमारी सेहत को अंदर से खोखला कर रही है। जी हाँ, और वो है चीनी, जिसे हम प्यार से मीठा कहते हैं। असल में चीनी हमारी बॉडी के लिए किसी जहर से कम नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे, अरे चीनी तो सिर्फ मिठास देती है, इसमें बुरा क्या है? तो जरा सोचिए, अगर कोई चीज खाने में जितनी ज्यादा मजेदार हो, उतनी ही ज्यादा खतरनाक भी हो, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि चीनी का असर हमारे दिमाग पर ठीक वैसा ही होता है जैसा किसी नशे की लत का होता है। रिसर्च कहती है कि चीनी हमारी बॉडी को अंदर से धीरे धीरे बीमार बना रही है, जैसे कि मोटापा, डायबिटीज, हार्ट डिजीज और यहाँ तक कि ब्रेन पर भी बुरा असर डालती है। लेकिन सवाल यह है कि अगर चीनी इतनी खतरनाक है, तो फिर ये हर जगह क्यों मिलती है? क्यों बड़े बड़े ब्रांड हमें इसका एडिक्ट बना रहे हैं? क्या हमें इसका कोई सही विकल्प मिल सकता है? इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम आपको वो छुपे हुए सच बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। एक चौंकाने वाली सच्ची कहानी बताता हूँ। जरा एक पल के लिए रवि की कहानी सोचिए। रवि एक खुशमिजाज इंसान था, हमेशा हंसता खेलता और अपने दोस्तों के साथ मस्ती करता। लेकिन उसे एक आदत थी, और वो है चीनी खाने की। जैसे चाय में ज़्यादा चीनी, मिठाइयों का शौक, कोल्ड ड्रिंक्स और रोज रात को आइसक्रीम खाना। उसे लगता था, अरे चीनी से क्या होगा, ये तो सिर्फ मिठास बढ़ाने के लिए है। लेकिन असली सच्चाई तब सामने आई जब सालों बाद डॉक्टर ने उसे बताया कि उसे टाइप 2 डायबिटीज हो चुकी है। उसकी एनर्जी खत्म हो चुकी थी, वजन इतना बढ़ गया था कि चलना भी मुश्किल हो गया, और सबसे खतरनाक बात, उसके दिल की धड़कन भी अब अनियमित होने लगी थी। ये सिर्फ रवि की कहानी नहीं, ये उन करोड़ों लोगों की सच्चाई है जो बिना सोचे समझे रोजाना चीनी का जहर अपने शरीर में घोल रहे हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि बड़े बड़े फूड ब्रांड्स और कंपनियां हमें चीनी का आदी बनाने के लिए क्या क्या हथकंडे अपनाती है। रिसर्च बताती है कि जब हम चीनी खाते हैं तो हमारा दिमाग डोपामाइन रिलीज करता है। यही केमिकल ड्रग्स लेने के बाद भी रिलीज होता है। इसका मतलब चीनी एक तरह की ड्रग्स की तरह काम करती है, और एक बार जब आपको इसकी लत लग जाती है तो इसे छोड़ना मुश्किल हो जाता है। अब सवाल उठता है, अगर चीनी सच में इतनी खतरनाक है, तो क्या हमें इसे तुरंत छोड़ देनी चाहिए, या फिर क्या कोई ऐसी ट्रिक्स है जिससे हम इसका असर कम कर सकते हैं? इस वीडियो में आगे आपको वो छिपे हुए सच बताएंगे जो आपकी सेहत बचाने में मदद कर सकते हैं। अब समझते हैं चीनी का खतरनाक असर, साइंस और चौंकाने वाले फैक्ट्स के बारे में। अब तक आप समझ चुके होंगे कि चीनी सिर्फ एक मीठा स्वाद नहीं, बल्कि एक धीमा जहर भी है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये हमारे शरीर में तबाही कैसे मचाती है? तो अब आपको वो छिपे हुए राज बताते हैं जो आपको चौंका सकता है। जब भी आप चीनी खाते हैं, चाहे वो चाय में हो, मिठाइयों में हो या फिर किसी कोल्ड ड्रिंक्स में, तो आपके शरीर में इंसुलिन नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है। इंसुलिन का काम है ब्लड में बढ़ी हुई शुगर को कंट्रोल करना। लेकिन सोचिए, अगर रोज रोज चीनी खाने की वजह से शरीर को बार बार इंसुलिन रिलीज करना पड़े तो क्या होगा? धीरे धीरे आपकी बॉडी इस पर रिएक्ट करना बंद कर देती है, और यही बनता है डायबिटीज का सबसे बड़ा कारण। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ डायबिटीज तक सीमित नहीं है। चीनी आपके शरीर में फैट स्टोर करने को बढ़ावा देता है,
जिससे मोटापा बढ़ता है और हार्ट अटैक का खतरा 200% तक बढ़ जाता है। और सबसे खतरनाक बात, चीनी आपकी इम्यूनिटी कमजोर कर देती है, जिससे आप बार बार बीमार पड़ते हैं। यानी अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ सर्दी, जुकाम या इन्फेक्शन आपको पकड़ रहा है, तो इसके पीछे आपकी चीनी की आदत भी एक बड़ा कारण हो सकती है। अब सबसे बड़ा झटका सुनिए। क्या आप जानते हैं कि चीनी आपके दिमाग को भी नुकसान पहुंचाती है? जी हाँ, ज्यादा चीनी खाने से याददाश्त कमजोर हो सकती है, फोकस करने की क्षमता घट सकती है और यहां तक कि अल्जाइमर जैसी बीमारियों का खतरा भी बढ़ सकता है। एक स्टडी के अनुसार चीनी की लत नशे जैसी होती है और ये कोकेन जैसे ड्रग्स जितना ही दिमाग पर असर डालती है। तो अब सवाल उठता है, अगर चीनी इतनी खतरनाक है तो फिर इसे हर चीज में क्यों डाला जाता है? क्यों फूड कंपनियां हमें चीनी खाने पर मजबूर कर रही है? इस वीडियो में आगे हम आपको वो सीक्रेट्स बताएंगे जो फूड इंडस्ट्री आपसे छुपा रही है। क्या सच में चीनी के कुछ फायदे भी है या ये सिर्फ नुकसान ही पहुंचाती है? अब तक हमने जाना कि चीनी कैसे हमारी सेहत के लिए धीमा जहर बन चुकी है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या चीनी की कोई फायदे भी है? क्या हमें इसे पूरी तरह छोड़ देना चाहिए या फिर कुछ सीमित मात्रा में इसे खाना सही रहेगा? सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हर तरह की चीनी खराब नहीं होती। जो चीनी प्राकृतिक रूप से फलों, शहद या दूध में पाई जाती है, वो हमारी बॉडी के लिए फायदेमंद हो सकती है। उनसे हमें नेचुरल एनर्जी मिलती है, जिससे हमारा शरीर दिन भर एक्टिव रहता है। लेकिन जो रिफाइंड शुगर यानी प्रोसेस्ड चीनी हम चाय, मिठाइयों, कोल्ड ड्रिंक्स और फास्ट फूड में खाते हैं, वही असली विलेन है। अब जरा एक डराने वाली फैक्ट सुनिए। क्या आप जानते हैं कि 100 साल पहले लोग रोज सिर्फ 5 ग्राम चीनी खाते थे, लेकिन आज एक आम इंसान औसतन 40 से 50 ग्राम से भी ज़्यादा चीनी रोज खा रहा है। यानी हमारी बॉडी इतनी ज़्यादा चीनी के लिए बनी ही नहीं थी, लेकिन अब ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी है। लेकिन क्या हमें इसे पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए? नहीं, क्योंकि चीनी अचानक छोड़ने से हमारे शरीर में कमजोरी, चिड़चिड़ापन और लो एनर्जी की समस्या हो सकती है। हाँ, हमें इसे सीमित मात्रा में खाना सीखना होगा। चीनी का सबसे अच्छा रिप्लेसमेंट है शहद, गुड़, खजूर और नेचुरल फ्रूट्स। ये चीज़ें ना सिर्फ मीठा स्वाद देती हैं, बल्कि शरीर को फाइबर, विटामिन और मिनरल्स भी देते हैं, जो हेल्दी रहने के लिए ज़रूरी है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अगर चीनी को धीरे धीरे कम करना है तो वो कैसे करें? और कौन कौन से फूड्स में छुपी हुई चीनी होती है जिसे हम अनजाने में रोज खा रहे हैं? इसका जवाब आपको वीडियो के अगले हिस्से में मिलेगा, जहां हम आपको बताएंगे वो सीक्रेट ट्रिक्स जिससे आप बिना किसी स्ट्रेस के चीनी की लत से छुटकारा पा सकते हैं। कैसे बचें इस मीठे जहर से? क्या है चीनी छोड़ने का सही तरीका? अब तक हमने जाना कि चीनी कैसे हमारी सेहत के लिए एक धीमा जहर बन चुकी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हम इस जहर से बच सकते हैं? क्या सच में बिना चीनी के भी जिंदगी मजेदार हो सकती है? अगर आप सोच रहे हैं कि अरे, मैं तो ज्यादा मिठाई नहीं खाता, तो मुझे चीनी से कोई खतरा नहीं है, तो आप गलतफहमी में है। चीनी सिर्फ मिठाइयों में नहीं होती, बल्कि ब्रेड, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉस, जूस, यहाँ तक कि नमकीन स्नैक्स में भी छुपी होती है। बड़ी बड़ी फूड कंपनियां जानबूझकर प्रोडक्ट्स में चीनी छुपा देती है, ताकि आपको इसका नशा लग जाए और आप बार बार वही चीज़ें खरीदें। लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो चीनी को धीरे धीरे कम कर सकते हैं और बिना किसी परेशानी के अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन कैसे, समझते हैं। पहला स्टेप,
सबसे पहले अपने खाने में छुपी हुई चीनी को पहचानें। जब भी कोई पैकेट वाला फूड खरीदें तो उसके पीछे की इंग्रेडिएंट लिस्ट को पढ़ें। अगर उसमें हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप, सुक्रोज, ग्लूकोज और मेल्टोज जैसे नाम देखें तो समझ लीजिए कि उसमें चीनी भरी पड़ी है। दूसरा स्टेप, धीरे धीरे प्राकृतिक मिठास की तरफ शिफ्ट करें। चीनी की जगह आप शहद, गुड़, खजूर और फलों का इस्तेमाल करें। ये चीज़ें सिर्फ मीठी नहीं होती बल्कि सेहत के लिए फायदेमंद भी होती है। तीसरा स्टेप, चीनी कम करने के बाद शुरू में आपको थकान, चिड़चिड़ापन और मिठाई खाने की तलब महसूस होगी, लेकिन घबराइए मत, ये सब सिर्फ 4 से 5 दिन तक रहेगा। उसके बाद आपका शरीर खुद को एडजस्ट कर लेगा और आप ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करेंगे। अब सबसे शॉकिंग बात सुनिए। एक स्टडी में साबित हुआ कि चीनी छोड़ने के सिर्फ 15 दिन बाद ही आपकी बॉडी की हेल्थ बेहतर होने लगती है। यानी अगर आपने आज से चीनी कम करने का फैसला लिया तो अगले 2 हफ्ते में ही आपको फर्क दिखने लगेगा। अब समझते हैं आयुर्वेद में चीनी को कैसे देखा गया है। आयुर्वेद, जो हजारों साल पुरानी भारतीय चिकित्सा पद्धति है, हमेशा से इस बात पर जोर देता आया है कि जो भी हम खाते हैं वो सिर्फ स्वाद के लिए नहीं बल्कि हमारे शरीर और मन पर गहरा असर डालता है। लेकिन क्या आपको पता है कि आयुर्वेद में सफ़ेद चीनी को सफ़ेद जहर कहा गया है। आयुर्वेद के अनुसार प्राकृतिक मिठास जैसे गन्ने का रस, शहद, गुड़, खजूर हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होती है, लेकिन रिफाइंड चीनी हमारे शरीर के तीनों दोषों वात, पित्त और कफ को असंतुलित कर देती है। जब ये तीनों दोष असंतुलित होते हैं तो शरीर में बीमारियों की जड़ बनने लगती है। आयुर्वेद में चीनी के दुष्प्रभाव क्या बताया गया है? पाचन तंत्र पर बुरा असर डालता है। आयुर्वेद कहता है कि चीनी अग्नि यानी डाइजेस्टिव फायर को कमजोर कर देती है, जिससे भोजन सही से नहीं पचता और शरीर में टॉक्सिन्स बनने लगते हैं। यही कारण है कि ज़्यादा चीनी खाने वाले लोगों को गैस, अपच, कब्ज और एसिडिटी जैसी समस्याएं होती है। कफ दोष को बढ़ाती है। सफ़ेद चीनी को आयुर्वेद में कफ वर्धक माना गया है, यानी ये शरीर में बलगम बढ़ाती है, जिससे सर्दी, जुखाम, गले में खराश और सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। यही वजह है कि आयुर्वेद हमेशा प्राकृतिक मिठास को प्राथमिकता देने की सलाह देता है। माइंड और मेंटल हेल्थ पर असर डालता है। आयुर्वेद के अनुसार हमारा खान पान सिर्फ शरीर को ही नहीं बल्कि हमारे मन और भावनाओं को भी प्रभावित करता है। चीनी को तामसिक कहा गया है, यानी ये हमारी मानसिक शांति को खत्म कर सकती है, तनाव और चिड़चिड़ापन बढ़ा सकती है और हमें आलसी बना सकती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि ज़्यादा मीठा खाने के बाद आपको सुस्ती महसूस होती है, इम्यूनिटी और हड्डियों को कमज़ोर करती है? आयुर्वेद के ग्रंथों में बताया गया है कि रिफाइंड चीनी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करती है। इसके अलावा ये हड्डियों से कैल्शियम चुराती है, जिससे शरीर कमज़ोर और बीमारियों के प्रति संवेदनशील हो जाता है। अब आप खुद सोचिए, क्या थोड़े से मीठे स्वाद के लिए आप अपनी सेहत को दांव पर लगाएंगे या फिर आज से ही इस मीठे जहर को कम करने का फैसला लेंगे? कमेंट में बताइए कि क्या आप चीनी छोड़ने के लिए तैयार हैं। अब समझते हैं ये चीनी बनती कैसे, जो जहर माना जा रहा है। क्या सच में ये नेचुरल होती है? अब तक हमने चीनी के नुकसान के बारे में बात की, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये बनती कैसे है? क्या ये सच में प्राकृतिक चीज़ है या फिर इसे हमारे सामने परोसने से पहले केमिकल्स और प्रोसेसिंग के जरिए जहरीला बनाया जाता है? चीनी सबसे पहले गन्ने या चुकंदर से बनाई जाती है। आपको लग रहा होगा, अरे वह गन्ने तो नेचुरल है, तो फिर चीनी कैसे खराब हो सकती है? लेकिन यही वो सच्चाई है
जो बहुत कम लोग जानते हैं। गन्ने से रस निकाला जाता है, जिसे उबालकर गाढ़ा किया जाता है, लेकिन असली खेल इसके बाद शुरू होता है। इस कच्ची चीनी को एक नहीं बल्कि कई केमिकल प्रोसेस से गुजारा जाता है ताकि ये चमकदार सफ़ेद दिखे और लंबे समय तक खराब ना हो। आइए जानते हैं इसमें क्या क्या मिलाया जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड, ये एक जहरीली गैस होती है जिसे चीनी को सफ़ेद और चमकदार बनाने के लिए मिलाया जाता है। यही वजह है कि ब्राउन शुगर या देसी गुड़ ज़्यादा हेल्दी होती है, क्योंकि उनमें ये केमिकल नहीं होता। फास्फोरिक एसिड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों केमिकल मिलाकर गन्ने के रस से गंदगी और अशुद्धियां हटाई जाती है। लेकिन क्या आपको पता है, ये वही केमिकल्स है जो इंडस्ट्रियल क्लीनिंग और फर्टिलाइज़र बनाने में भी इस्तेमाल होते हैं। ब्लीचिंग और रिफाइनिंग प्रोसेस, चीनी का नेचुरल रंग हल्का भूरा होता है, लेकिन कंपनियां इसे सुपर वाइट बनाने के लिए ब्लीचिंग केमिकल्स मिलाती है। इससे चीनी दिखने में तो साफ लगती है, लेकिन असल में ये अब पूरी तरह से प्रोसेस्ड और पोषक तत्वों से खाली हो चुकी है। अब सोचिए, क्या ये वही चीनी है जो कभी गन्ने का रस थी? बिल्कुल नहीं। ये अब पूरी तरह से एक केमिकल लोडेड, पोषण रोहित, एडिक्टिव सफ़ेद पाउडर बन चुकी है, जिसे हम रोज़ अपनी चाय, मिठाइयों और खाने में डालते हैं। तो अगली बार जब आप चमकदार सफ़ेद चीनी देखें तो याद रखिए कि ये सिर्फ मीठा नहीं बल्कि एक जहरीला केमिकल है, जिसे हम अनजाने में अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना चुके हैं।